बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिला कर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफ़ी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रोंगटे खड़े कर दी क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं था बल्कि इससे काफ़ी ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि डॉक्टर की हत्या गला घोट कर की गई थी, इतनी ताकत से कि उनकी थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश किया था। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसी हुई थी जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात। इस मेडिकल कॉलेज के स्थान माने जाने वाले परिसर में जब आपको सच का सामना होना होगा तो यकीन मानिए आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर को श्रुति नाम से रेफर करने वाला हूँ एंड ये उनका रियल नेम नहीं है, सो कंफ्यूज मत होना। श्रुति एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को और दिन की तरह श्रुति अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वो अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी माँ की फ़ोन आती है, जैसे ही हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपनी बच्चों का चिंता हमेशा होती है। श्रुति की माँ उनसे पूछती है, क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह ठीक है ना तुम्हारी? जिसके रिप्लाई में श्रुति बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है। अब वो बस अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही है, जिसके बाद अपनी कैलिक्स के साथ बैठ के खाना खाएंगी। अपनी माँ से बात करने के बाद श्रुति पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में श्रुति को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कैलिक्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में बैठ जाती है, जहाँ मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और इसी वक्त श्रुति को थोड़ी थकान सी फील होती है, तो अपनी थकान दूर करने के लिए इसी हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। श्रुति के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं। वो तब भी सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि श्रुति कभी भी आधे 1 घंटे से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह के शिफ्ट फास्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम को चेक कर रहा होता है और वो ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए सेमिनार हॉल की तरह आता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होती है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर श्रुति की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी है। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स और वर्कर के लिए, क्योंकि उन्होंने आंखों के सामने ऐसी नज़ारा पहली बार देखा था। श्रुति की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उन्हें कुछ हेल्प कर सके। काफ़ी देर के बाद डॉक्टर को स्ट्रगल करने के बाद भी
एट द एंड श्रुति कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल के कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट्स से साफ साफ पता चल जाता है कि श्रुति के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी, और वो जब इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोट दिया, इवन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी, और उसके बाद उसका रेप भी किया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वालों क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाता है। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां ये सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर श्रुति के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड। ये केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर वो फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते, बट बदकिस्मत से सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थी। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर किया जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 बजे से 8 बजे की बीच की रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहां पर उस टाइम क्या कर रहे थे, और इन लोगों को इस बीच यहाँ कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। इन लोगों को पूछताछ करने के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन का ब्लूटूथ को ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हेडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता ही होगी कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस को अपने फ़ोन पे पेयर करते हो तो अगली बार वो उससे इजीली कनेक्ट हो जाती है। और फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक काम भी आती है, क्योंकि ये ब्लूटूथ नेक बैंड उन 6 लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होती हैं जो कि पुलिस के अंडर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे काम को मैनेज करने में। लाइक अपने बहुत सारे फेस्टिवल या भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा लोगों को कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर खड़े रहते हैं जिनका काम होता है विदाउट एनी रीजन कहीं पर भी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वो संजय राय से और गुस्से से पेश आने लगी। बट संजय पुलिस वालों को किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालात में था। इस बीच पुलिस वालों ने संजय की फ़ोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही श्रुति के मर्डर का मेन कल्प्रिट है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज़्यादा डराने लगता है और फाइनली डर कर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसी ने श्रुति को मारा है और उसका रेप किया है। ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ्स कलेक्ट करने के लिए संजय राय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक शू मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून के निशान था। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कपड़े सूखते हुए दिखते हैं, और वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय ये प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। बट जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया था, उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालात में था। तो क्या वो ये सब बस इसीलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले, जस्ट बिकॉज वो उस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उस शू पर लगे ब्लड सैंपल्स को चेक करवाते हैं तो वो भी श्रुति के ब्लड से मैच हो जाता है, व्हिच वाज ए सॉलिड प्रूफ अगेंस्ट। इन सारे रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालात में था और वो रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे यहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं। तो वो आराम से उस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वो अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वो आराम से सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर श्रुति पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। श्रुति को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो पहले काफी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगते हैं, ये कॉन्फर्म करने के लिए कोई यहाँ पर ज्यादा आ तो नहीं रहा। जब उसे लगता है कि हाँ उसका रास्ता साफ है, तो 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करते हैं और फिर वहां से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट्स तक श्रुति के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वो कितने पेन से गुजरी होगी, ये सोचकर ही किसी का दिल सहम हो जाएगा। स्पेशली श्रुति के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सैक्रिफाइसेस करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनने में भेजा था, एंड श्रुति अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। एंड गाइज, ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। आज मतलब 23 अगस्त तक संजय राय को कस्टडी में रखा जाएगा। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।